सभी शिक्षार्थियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे मांस उत्पादन हेतु ब्रायलर नस्लें और उनके गुणों के बारे में। मुर्गी पालन दो उद्देश्य के लिए किया जाता है। पहला है मांस उत्पादन और दूसरा है अंडा उत्पादन। ये दोनों ही प्रकार के मुर्गी पालन हमारे भारत के अंदर बहुत अच्छे स्तर पर आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किया जाता है और इसमें नस्लों के विकास में बहुत योगदान भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर द्वारा किया गया है। उसके अलावा बहुत अन्य तरह के जो संस्थान हैं, विशेष रूप से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च ऑन पोल्ट्री जो कि चंडीगढ़, बंगलौर, हैदराबाद आदि स्थानों में स्थित हैं, उनके द्वारा भी नस्लों का विकास किया गया है। और ये जो मुर्गियां हैं, जिस प्रकार से हम अंडा उत्पादन करना है या मांस उत्पादन करना है, उसी के अनुसार उनकी नस्लें रखी जाती हैं। और अगर मांस के लिए हमने मुर्गी रखनी है तो उसी तरह की नस्ल रखने से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इन मुर्गियों की नस्लों में जो उनके मांस की वृद्धि है वो बहुत जल्दी से होती है और एक समयबद्ध होती है। तो इन्हीं नस्लों को रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अब अगर हम बात देखें, जो मुर्गियों की जो मांस की जो नस्लें हैं, उनको हम मुख्य रूप से या तो ब्रायलर बोलते हैं, रोस्टर कहते हैं, फ्रायर कहते हैं, और इसमें अन्य प्रकार की मुर्गियां भी इसमें शामिल होती हैं। अगर बात करें तो जो ब्रायलर है, जो मांस वाले पक्षी हैं, वो आनुवांशिक रूप से ही तेज़ी से विकास के लिए चुने जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये एक विशेष अवधि में अपना वजन प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद में इनको रखना लाभदायक नहीं रहता, क्योंकि जितना ये दाना खाते हैं उससे ज़्यादा इनका मांस उत्पादन नहीं हो पाता। इसीलिए इन्हें उस उम्र पर बाज़ार के अंदर बेच दिया जाता है। लगभग 40 से 45 दिन की उम्र पर ब्रॉयलर को बाज़ार में बेच दिया जाता है। इस उम्र में मुर्गियां अपना पूरा वज़न प्राप्त कर लेती हैं, तो जो मुर्गी पालक है उसको उससे जो है काफ़ी लाभ मिल जाता है। अगर हम बात करें इन मांस उत्पादन के लिए कौन कौन सी नस्लें हैं, तो इसमें दो प्रकार की नस्ल होती हैं। एक नस्ल जो है वो विदेशी नस्ल होती हैं और कुछ नस्लें हमारे भारत के अंदर उपलब्ध हैं। तो इन दोनों के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि अगर हमने कमर्शियल स्केल पर व्यावसायिक रूप से अगर मांस उत्पादन के लिए मुर्गियां रखनी है तो कौन सी नस्ल रखें। तो इसमें सबसे पहले आती है कॉर्निश और प्लाईमाउथ रॉक। ये एक तरह से अंडा उत्पादन में भी बहुत अच्छी मुर्गी है और मांस का भी इसमें अच्छा उत्पादन होता है। उसी तरह से ससेक्स है, ये भी एक विदेश की नस्ल है, न्यू हैम्पशायर है। ये जो नस्लें हैं विदेशी, ये बहुत अच्छा मांस उत्पादन करती हैं और हमारे देश के अंदर इन नस्लों को दूसरी नस्लों में उनका सुधार करने में और इनको पालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से जो कॉर्निश है और प्लाईमाउथ रॉक है, इनको संकर ब्रायलर विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, ये प्लाईमाउथ रॉक नस्ल की मुर्गी है। ये इसके दोनों फ़ायदे हैं, अच्छा मांस उत्पादन करती है और इसका अंडा उत्पादन भी लगभग 250 के आसपास इसमें इसका अंडा उत्पादन हो जाता है। अगली बात जो मुर्गी है ये होती है न्यू हैम्पशायर। ये भी एक विदेशी नस्ल की मुर्गी है और ये मांस उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है और काफ़ी अच्छा इसमें वृद्धि मांस की होती है।
इसी प्रकार से अगर हम बात करें कॉर्निश ब्लायर की, ये कॉर्निश ब्रॉयलर भी उसी प्रकार से मांस उत्पादन के लिए हमारे बहुत से मुर्गी पालकों द्वारा इनको पाला जाता है। अब बात इसकी करें कि अगर ससेक्स मुर्गी है तो ये भी एक बहुत अच्छी मुर्गी होती है विशेष रूप से मांस उत्पादन के लिए, और ये दोहरे उद्देश्य वाले पक्षी हैं। मतलब इसका ये जो वज़न है लगभग 3.5 किलोग्राम तक होता है, जबकि जो मेल है, जो मुर्गा है, वो 4.5 किलोग्राम तक इसका वज़न होता है। तो ये अच्छे वज़न वाली मुर्गी हैं जो हमारे मुर्गी पालक के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। और जैसा मैंने बताया कि मांस उत्पादन के साथ साथ ये अंडे भी देती हैं। लगभग 180 से 200 अंडे ये साल के अंदर देती हैं, और कुछ अच्छी जो स्ट्रेन है इसकी वो 250 अंडे तक प्रति वर्ष जो है दे देती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अंडा है इसका वज़न भी बहुत अच्छा होता है, और वो लगभग 60 ग्राम के आसपास होता है, जो सभी के द्वारा इसको पसंद किया जाता है। ये हम चित्र में देख रहे हैं कि ये ससेक्स मुर्गी है जिसका वर्णन हमने बताया कि ये दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी है। अगर बात करें हम कुछ जो है अपने देश की मुर्गी हैं, देसी मुर्गी, तो उसमें सबसे बड़ी जो मुर्गी बताई है वो है एसील। जो असील जो मुर्गी है ये बैकयार्ड पोल्ट्री, मतलब घर के पिछवाड़े रख के इसको पाला जा सकता है, और ये बहुत कुछ मनुष्य इसको शौक के लिए पालते हैं। और इसमें शौक भी क्या होता है कि ये 2 मुर्गियां या मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उनका उसमें मनोरंजन होता है। जो असील मुर्गी है उसका भी जो वज़न है वो लगभग 3.5 से 4.5 किलोग्राम होता है। मतलब मुर्गी का वज़न 3 से 3.5 किलो और जो मुर्गे का वज़न है वो लगभग 4 किलो तक हो सकता है। तो ये मुर्गी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी रहती है हमारे जो भारत के अंदर है, तो इसको आसानी से घर के पिछवाड़े इसको आराम से पाला जा सकता है। और ये बहुत हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसमें असील को पसंद किया जाता है। उसी तरह से दूसरी अगर हम बात करें कड़कनाथ, तो ये कड़कनाथ जो मुर्गी है आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है। ये झाबुआ ज़िले में मध्य प्रदेश के एक विशेष क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाई जाती है। और कड़कनाथ इसलिए भी बहुत विशेष है कि इसका जो वृद्धि है शरीर की बहुत अच्छी वृद्धि होती है, और लगभग 3 से 4 किलो इसका वज़न हो जाता है। और इसका जो मांस है वो काले रंग का होता है, इसीलिए इसको काला मासी मुर्गी के नाम से भी कहा जाता है। और ख़ास बात ये होती है कि इसकी जो मांस है उसके अंदर वसा जो है चिकनाई कम होती है और प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। तो और इसका जो अंडा है वो लगभग ब्राउन कलर का होता है, और लगभग 80 से 90 अंडे ये 1 वर्ष के अंदर कड़कनाथ मुर्गी दे देती है। तो इसका जो मुख्य पालन होता है वो मांस के लिए होता है, और बाज़ार के अंदर इसकी बहुत अच्छी जो है कीमत मिल जाती है। अगर हम अब देखें कि जो बहुत सारे जो खोज के द्वारा जो संकर ब्रायलर पैदा किए जाते हैं उसमें बहुत सारी भी एक तरह से मुर्गी मिलती हैं। उसमें कॉर्ब है, हवर्ड, लोहमैन, अनक 2000, एवियन 34, स्टारबरा, सैमरेट आदि ये मुर्गियां भी मांस उत्पादन के लिए पाई जाती हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के जो काला मासी है या जो कड़कनाथ जो मुर्गी है वो झाबुआ और धार ज़िले में, और कुछ मुर्गियां गुजरात के निकटवर्ती ज़िले और राजस्थान, इनमें जो है ये क्षेत्र में ये मुर्गियां पाई जाती हैं। और अब इन नस्लों का भी हमारी सरकार द्वारा जो किसान हैं या जो गरीब लोग हैं उनको भी दिया जाता है, और जिससे कि वो अपना पालन करके अपना आय बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है। जैसे मैंने बताया था कि इसका रंग जो है नीले से काले रंग के बीच में होता है, जिसमें पीठ पे धारियाँ होती हैं, और मांस जो है न केवल
खाने स्वाद के लिए बल्कि औषधीय गुणवत्ता के लिए भी ये जाना जाता है। और बहुत कुछ लोगों में इसको पवित्र पक्षी मानते हैं और कई त्योहार के रूप में इसकी बलि भी देते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़कनाथ जो नस्ल है मुर्गी की, जिसको पाला जाता है। अब इसको जो अगर बात करते हैं कि जो 20 सप्ताह में इसका जो वज़न है वो 920 ग्राम, यौन परिपक्वता में आयु दिन 180, वार्षिक अंडा उत्पादन जो है वो लगभग 105 तक हो सकता है और 40 सप्ताह में अंडे का वज़न जो है वो लगभग 50 ग्राम के आ सकता है और जनन क्षमता प्रतिशत जो है वो 55% होती है और जबकि हैचेबिलिटी जो है EFS जो है वो 52% तक मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि कुछ जो विदेशी नस्ल की कुछ जो संकर प्रजातियां हैं वो भी हमारे देश के अंदर बहुत से मुर्गी पालक द्वारा पाई जाती हैं। इसमें जो टोज है और रॉस है, ये जो रॉस पक्षी है ये भी बहुत अच्छा मांस उत्पादन करता है और इस पक्षी का जो रंग है वो सफ़ेद होता है, कलंगी लाल होती है और ये भी इसका जो मुर्गी है वो उसका वज़न लगभग 2.5 किलो और जो मुर्गा है उसका वज़न लगभग 3.5 किलो के आसपास इसका पाया जाता है। उसी तरह से एक बेनकॉब, इसकी कई प्रजातियां हैं, स्ट्रेन्स हैं, जैसे बेनकॉब 100, बेनकॉब 200, बेनकॉब 300, बेनकॉब 400, बेनकॉब 500, ये कई तरह के स्ट्रेन्स जो है उत्पादित किए गए हैं जो मांस उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त पाए गए हैं। उसी तरह से जो अगली नस्ल है वो टनक है, पीटरसन है, हाईपेको है और एक स्टार ब्रो है। ये बहुत सारी संकर प्रजातियां हैं जो मांस उत्पादन के लिए मतलब रखी जाती हैं। ये जो पक्षी मैं दिखा रहा हूँ इस स्लाइड के अंदर, ये रॉस विदेशी नस्ल है। ये बहुत ही अच्छी मांस उत्पादन करने वाली नस्लें मानी जाती हैं और इनका संकर प्रजनन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये भी अगली स्लाइड देखते हैं कि जो स्टार ब्रो, ये भी एक बहुत अच्छा मांस उत्पादन वाला पक्षी है और ये बहुत कम दिन में अच्छा शरीर का वजन प्राप्त कर लेता है और हमारे किसान को, मुर्गी पालक को इससे काफ़ी लाभ होता है। उसी तरह से ये अनक नाम की जो नस्ल है ये भी एक बहुत अच्छे मांस उत्पादक जो मुर्गी की नस्ल है। इसका रंग जो है एक तरह से लाल होता है, कलंगी लाल रंग की कॉम जो है लाल रंग का होता है। तो ये भी जो है अनक भी हमारे देश के कई हिस्सों में बहुत अच्छी तरह से इसका पालन किया जाता है। अगर देखें तो जो वर्तमान में भारत में बेनकॉब, रोज, लोहमेन, ये व्यवसाय के स्तर पर बहुत ज़्यादा इनको मुर्गियों को रखा जाता है। अन्य जो है नस्ल भी इसमें पाई जाती हैं और जो भारतीय संकर नस्लें हैं वो भारत के पहाड़ी भागों, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में पाली जाती है, जैसे असम है, मणिपुर है, नागालैंड है और सिक्किम है। उस जितना भी ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वहाँ पर ये क्रॉस जो नस्लें हैं उनको पाला जाता है। अब मैं दो नस्लों का और मैं जिक्र करूँगा जो हमारे भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है उनके द्वारा भी जो निकाली गई हैं। तो उसमें एक कैरी प्रिया नाम की नस्ल है, वो बहुत अच्छी नस्ल मानी गई है। और एक जो है कैरी ब्रो, जो कैरी ब्रो है वो भी नस्ल विशेष रूप से मांस के लिए उत्पादन के लिए पाली जाती है। और उसके साथ साथ बहुत सारी जो हमारे अखिल भारतीय कुक्कुट जो योजना है, कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे स्ट्रेन्स जो है वो मुर्गी पालन के लिए मांस उत्पादन विशेष रूप से इनको विकसित किया गया है। और जगह जगह जो है हमारे देश के प्रत्येक हिस्से में जहाँ भी वो उपयुक्त हैं वहाँ पर रखा जाता है। अगर हम बात करें कि जो ये मांस वाले पक्षी हैं इनकी क्या विशेषता है, तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि
वो जो नस्ल जो मांस के लिए पाली जाती है वो एक तो एक निश्चित समय के अंदर उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 40 दिन के अंदर वो 1 से 1.5 किलो की अगर नहीं होती तो वो हानिकारक रहती है, ज़्यादा उसमें लाभ नहीं मिलता। तो एक तो ये बहुत अच्छा गुण उसमें होना चाहिए कि उसकी जो शारीरिक वृद्धि है वो तेज़ी से मतलब होनी चाहिए। दूसरा जो गुण है कि ये जो अनाज को या जो भोजन है उसको मांस में तब्दील करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम दाना खाकर अगर जो मांस का उत्पादन जो वृद्धि है ज़्यादा होगी तो वही जो नस्ल है ज़्यादा लाभदायक होती है। दूसरा अगर और बात करें तो ये जो ब्रॉयलर है इनमें रोगों से लड़ने की भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ब्रॉयलर हैं वो केवल 40-45 दिन के लिए रखे जाते हैं और उनके अंदर केवल 1 या 2 जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। अन्य जो वैक्सीन है वो ज़्यादातर जो लेयर हैं उनमें लगाई जाती हैं। तो ये जो नस्ल है ये थोड़ा सा रोगों के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इनका उत्पादन होता है, जहाँ भी हैचरी होती हैं, तो वहाँ भी पूरी तरह से पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि जब भी चूजा एक दिन का निकलता हो तो उसकी जो वज़न है वो सही होना चाहिए, ताकि उसकी आगे चल के जो वृद्धि है वो ज़्यादा अच्छी हो। तो कम दिन के अंदर अच्छा वृद्धि हो। दूसरा जो दाना है उसका उत्पादन का और जो मांस में परिवर्तन करने की क्षमता वो इनके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो 2-3 गुण हैं ये ही बहुत अच्छे माने जाते हैं, तभी जो आपका मांस उत्पादन वाली मुर्गी है जिसको ब्रॉयलर कहते हैं वो उचित रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है कौन कौन सी नस्लें इसमें प्रसिद्ध हैं, जो प्रमुख हैं उनके बारे में और क्या इनमें विशेषता होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।